हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स और जीएमपी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही एक्शन जो है वो और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि कल के दिन अनाउंसमेंट हो गई टाटा कैपिटल के आईपीओ की। जी हाँ, 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में टाटा कैपिटल का आईपीओ ओपन होने वाला है। तो अपने आप में एक बड़ा सारा आईपीओ ओपन होने वाला है। बट इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो भी एक्शन है। तो शुरुआत हम दोस्तों ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी से करते हैं इस वीडियो की। सो ये आईपीओ आपको बताइए दोस्तों, बंद होगा 29 को, रात 27 है। तो अभी ये बात ध्यान रखिएगा, सैटरडे संडे को आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मंडे आखिरी दिन रहने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू रहेगी। 496 का प्राइस बैंड है। 30 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल 839 करोड़ का, जिसमें 750 करोड़ का तो दोस्तों फ्रेश इशू रखा गया है। बाकी का 89 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें दोस्तों सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो अभी तक अगर आप देखेंगे 2 दिनों में 90% सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी पोर्शन, 84% सब्सक्राइब हुआ है एचएनआई पोर्शन, और रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है बाय 83%। मतलब रिटेल ने 243 करोड़ रुपीज़ अभी तक लगाए। टोटल मिलाकर दोस्तों 85% यानी करीबन कंपनी को 499 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ नाउ मिलते हुए दिखे। आखिरी दिन अपने आप में देखिए दिलचस्प होगा और अच्छा पैसा भी आता हुआ दिखेगा, भले वो क्यूआईबी हो, एचएनआई हो, रिटेल हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, कल के दिन अलॉटमेंट आ चुके हैं सारे आईपीओस के। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है वो पैसा जो है वो सीधा सीधा आपको जिन कुशल और इसमें जाता हुआ दिखेगा। तो ट्रू ऑल्ट में भी डेफिनेटली अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज कंपनी भी अपने आप में देखा जाए तो बढ़िया ही हमको आती हुई देखने को मिली। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो ओवरऑल मुझे सही लगी। ऐसा नहीं लगा कि देखिए वैल्यूएशन कंपनी ने बहुत महंगी मांग ली है। तो इसलिए लगता है कि देखिए ये बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। दूसरा आईपीओ दोस्तों जो 29 को बंद होगा वो है जिन कुशल। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 121 का प्राइस बैंड है। 120 शेयर का लॉट साइज है। छोटा सा आईपीओ मात्र 116 करोड़ का, जिसमें 104 करोड़ का फ्रेश इशू है। तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। अब अभी तक अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो देखिए क्यूआईबी ने तो कुछ खास पैसा नहीं लगाया, लेकिन एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है बाय 6.79 टाइम्स। मतलब एचएनआई ने 118 करोड़ रुपीज़ आईपीओ में लगा दिया है, जिसमें बिग एचएनआई ने 3.87 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई ने 12.64 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी लगभग 7.28 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। लगाया तो मात्र 296 करोड़ ही है, बट आईपीओ का साइज इतना छोटा है कि रिटेल इतना तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर 5 गुना यानी करीबन कंपनी को 415 करोड़ के आसपास मिलता हुआ दिखा है। अब देखते हैं आखिरी दिन यानी ऑन मंडे कितना पैसा निकल कर आता है टोटल, राइट, कितना सब्सक्राइब हो पाता है। लेट्स सी। इसके अलावा दोस्तों पेज डिजिटेक आईपीओ भी ओपन है, लेकिन ये बंद होगा 30th को। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 219 का प्राइस बैंड है। 68 शेयर का लॉट साइज है। 819 करोड़ का आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। 20 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। सब्सक्रिप्शन वाइज दोस्तों अभी तक कह सकते हैं आईपीओ में उतना कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। 18% सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी पोर्शन, 10% एचएनआई पोर्शन, 19% कुल मिलाकर रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। टोटल मिलाकर 17% यानी कंपनी को मोटा मोटी 98 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ नाउ आते हुए दिखे, राइट। तो रिस्पांस यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पहला ही दिन था, इसलिए आप लो देखने को मिला। अब देखते टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है। कंपनी की एंकर बुक जो आई थी वो भी अपने आप में ठीक ठाक ही हमको आती हुई देखने को मिल गई। तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ खास दिक्कत जो है वो नज़र नहीं आई। चलिए बाकी आईपीओ तो जिन पे बात करते हैं। तो इसमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए ये एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ है और अपने आप में मान के चलिए बहुत बड़ा आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। क्लोज टू 15,000 करोड़ के आसपास का रह सकता है। सो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए टेंटेटिव डेट्स आई है। टेंटेटिव डेट्स क्या है? टेंटेटिव डेट्स है 7 तारीख से 9 तारीख के बीच में। 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन हो सकता है। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरफ खुलता हुआ दिखेगा तो टाटा कैपिटल भी दूसरी तरफ हमको खुलता हुआ दिख सकता है। टाटा कैपिटल आईपीओ एक बात ध्यान रखिएगा ओपन होगा 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में। तो टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों साथ साथ खुल जाएंगे, राइट। तो दोनों का पैसा आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा। बट हाँ, टाटा कैपिटल की अब बात करते हैं तो ये 6 से 8 के बीच में ऊपर होने वाला है। जैसे मैंने कहा 16 से 17,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ रहेगा। जीएमपी दोस्तों शुरू हुई थी टाटा कैपिटल की अराउंड 60 रुपये पे, और वो गिरते 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 24 रुपये आ चुकी है। तो आप समझिए कि जीएमपी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड क्या है? देखिए एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड है 350 रुपये भी आ सकता है, 400 रुपये भी आ सकता है। नाउ जो डिपेंड करेगा कि टाटा ग्रुप किस तरीके से इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखता है। अब अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखेंगे टाटा आईपीओस की तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया किया है। और अपने आप में देखिए टाटा एज ए ग्रुप इतना रिकॉग्नाइज्ड है, इतना ज़्यादा देखिए लोगों का भरोसा है। तो टाटा कैपिटल में भी वो भरोसा बरकरार रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं कंपनी तो सही रखती है वैल्यूएशन बट बाजार वैल्यू नहीं कर पाता है ड्यू टू मार्केट करंट वॉलेटिलिटी या फिर गिरावट आप कह सकते हैं। वो डिपेंड करेगा। बट हाँ, इतने बड़े इशू बड़े लिस्टिंग गेन दे जाए ये भी अपने आप में बहुत कम देखने को मिला है। सो अब देखते हैं होता क्या है, टाटा कैपिटल क्या कर पाता है। अभी तक प्राइस में अनाउंस नहीं हुआ है तो डेफिनेटली हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे ये बात ध्यान रखिएगा, अनलिस्टेड में जो शेयर है
वो लगभग 700 रुपये के भी ऊपर ट्रेड हो रहा था। एक समय पे तो 1000 रुपये भी चला गया था। तो उधर से उस प्राइस बैंड को इस प्राइस बैंड को कंपेयर करते तो अपने आप में याद रखिएगा कि कंपनी अगर 700 रुपये था तो उसका आधा लेकर आ सकती है, राइट। अनलिस्टेड में 700 रुपये पे लोग शेयर खरीद रहे थे। सो ये आप समझिए कि अनलिस्टेड में शेयर खरीदना कितना महंगा पड़ सकता है। जिसने खरीद लिया उन लोगों ने कितना हाई पे खरीदा होगा। चलिए आप अगले आईपी बताते हैं जिसका नाम है एडवांस एग्रो लाइफ। ये आईपी भी दोस्तों ओपन होगा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में। 100 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 192.86 करोड़ का इशू का साइज है। 100 रुपये के प्रीमियम के सामने अगर आप देखेंगे, 100 रुपये के प्राइसिंग के सामने 10 रुपये का प्रीमियम विच इज 10%। तो देखते क्या होता है। दिन अगला आता है ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स। ये आईपी भी दोस्तों ओपन होगा 29 से 3 अक्टूबर के बीच में। 122 करोड़ का इशू का साइज, 135 रुपये का प्राइस बैंड, 11 रुपये का प्रीमियम विच इज 8.15%। सो लेट्स सी क्या होता है। दिन अगला दोस्तों इशू आता है यहाँ पर फेपटेक टेक्नोलॉजीज। ये आईपी भी दोस्तों ओपन होगा 29 से 1 अक्टूबर के बीच में। 191 का प्राइस बैंड है, 230 करोड़ का इशू का साइज है, 75 शेयर का लॉट साइज है। अभी 18-19% के आसपास का प्रीमियम है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला दोस्तों आईपीओ आता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस आईपीओ दोस्तों ओपन होगा 29 से 1 अक्टूबर के बीच में। 307 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 129 रुपीज़ के आसपास का इसका प्राइस बैंड है और 10 रुपये का प्रीमियम करेंटली चल रहा है जो 15 रुपये तक याद रखिएगा जाता हुआ दिखा था। देन आता है पेज डिजिटेक। ये आईपीओ जैसा मैंने आपको बताया ओपन हो चुका है। 35 रुपीज़ का हाई था प्रीमियम का, अब 30 रुपीज़ हो चुका है। अब देखते क्या हो पाता है। देन अगला आता है ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी। यहाँ पर लगातार तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है प्रीमियम में। अब सीधा दोस्तों प्रीमियम जो है वो 100 रुपये हो चुका है। तो 54 का लो बनाया और उसके बाद सीधा सीधा बढ़ते 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 100 रुपये हो चुका है। इसलिए लगता है कि रिस्पॉन्स अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। 20% याद रखिएगा प्रीमियम करेंटली चल रहा है। देन जिनकुशन इंडस्ट्रीज, यहाँ पर लगातार प्रीमियम गिर रहा है। 51 रुपये पर जो प्रीमियम खुला था ना, उसके बाद से जो भी अपडेट आया उसमें गिरावट ही देखने को मिली, तो कुछ खास यहाँ पर नहीं है। देन अगला आता है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज। या आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट आएगा ऑन 29 जीरो हो चुका है प्रीमियम, 19 रुपये तक गया था। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं BMW वेंचर्स, तो 8 रुपये प्रीमियम चला गया था पर 2 रुपये हो गया और उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि कोई आईपीओ भी खास नहीं था। तो जिसने लगाया है ये कह सकता हूँ कि आपने कोई काम अच्छा नहीं किया, बिकॉज गलती हो सकती है, ये मतलब नुकसान हो सकता है। देन अगली बात करते हैं जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग की। यहाँ पर प्रीमियम अब फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है बट स्टिल 8 रुपये ही है विच इज़ 3.45%। 3.5 रुपये का याद रखिएगा लो बनता हुआ नजर आया, तो वहाँ से अब 8 रुपये हो चुका है। देन अगला दोस्तों आईपीओ आता है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस। 43 रुपीज़ पे अभी करंटली दोस्तों प्रीमियम देखने को मिल रहा है। कल अलॉटमेंट आ चुका है, जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट वही है कि कितने ऊपर लिस्टिंग हो पाएगी देखने वाली बात रहेगी। देन जारो इंस्टीट्यूट, ये आईपीओ को भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है। 57 रुपीज़ पे करंट प्रीमियम है, 123 का हाई था। अब देखते कहाँ पे लिस्टिंग होती है, याद रखिएगा 30 तारीख को लिस्टिंग होगी। सेम गोज विथ शेषाशाही, यहाँ पर भी प्रीमियम लगातार गिरता हुआ दिख रहा है, अभी लो पर है 46 पे विच इज 10.87%। देन अगला आता है आनंद राठी। आनंद राठी का प्रीमियम है 32 रुपीज़ का और इसकी लिस्टिंग 30 तारीख को होगी, 7% का प्रीमियम है। इसके अलावा दोस्तों गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नेगेटिव हो चुकी है जीएमपी, जी हाँ डिस्काउंट में जा चुकी है, 1 रुपये माइनस करेंटली चल रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की, तो यहाँ पर प्रीमियम बढ़ता हुआ दिख रहा है वापस से, अब हो चुका है 112 रुपये, बल्कि कई जगह पे जो कोट है वो 115 के आसपास भी हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रीमियम बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट किस तरीके की लिस्टिंग होगी देखने वाली बात रहेगी, यह बात ध्यान रखिएगा। यह आईपीओ लिस्ट होगा ऑन मंडे विच इज़ 29th को किस तरीके की लिस्टिंग होती है अटलांटा और गणेश कंज्यूमर की, ये अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी, बिकॉज बाजार उसको बहुत बारीकी से देखेगा, राइट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। एक्शन बहुत बनता हुआ नजर आ रहा है। एक आपको और बताता हूँ इन्फॉर्मेशन कि वी वर्क का भी आईपीओ बहुत जल्द ओपन हो सकता है, करीबन 3000 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहेगा, जिसमें रिटेल जरूर 10% ही रहने वाला है, बट वी वर्क भी अपना आईपीओ बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।